सुप्रभात बच्चों। ये 10वीं कक्षा में उत्साह शीर्षक कविता का अगला खंड, ये दूसरी कक्षा है आपकी। पिछली कक्षा में आपने देखा था कवि बादल के दोनों रूपों की चर्चा कर, एक विध्वंस का और एक निर्माण का। बादल से आह्वान करता है कवि कि वह निर्माण का जो स्वरूप है उसी को प्रकट करे और विध्वंस के स्वरूप को वह अपने अंदर छिपाए रखे, यानी उसका प्रदर्शन न करे। यानी बादल कवि की दृष्टि में निर्माण और विध्वंस दोनों ही प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है, दोनों ही प्रकार के कार्यों में सक्षम है। और कवि की प्रार्थना है बादल से, कवि का आह्वान है बादल से कि वह अपने निर्माण के स्वरूप को प्रदर्शित करे और विध्वंस के स्वरूप को छिपाकर रख ले। आगे देखिए, अगला जो स्टैंजा है, बादल गरजो। पुनः आह्वान है बादल का, तुम अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रकट करो, गरजो। क्यों? क्योंकि इससे क्या क्या परिणाम होने वाले हैं। विकल विकल, व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, बेचैन थे। गर्मी की प्रचंडता से लोग बेचैन थे, व्याकुल थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ कहते हैं धूप को, गर्मी को, गर्मी से दुनिया के सारे लोग परेशान थे, तबाह थे, जल रहे थे, बेचैन थे। ऐसे में बादल एक आशा का संचार करता है, इसीलिए कहता है गर्मी से बेचैन इस धरती को राहत देने के लिए तुम गरजो। जब दुनिया बेचैन थी गर्मी से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। किस दिशा से बादल आसमान में आता है ये ज्ञात नहीं है, अज्ञात दिशा से आया है। तप्त धरा, तपती हुई धरती को, गर्म होती हुई तवे के समान जलती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी इस समस्त सृष्टि के सभी प्राणियों को, सभी वनस्पतियों को, सभी जीव जंतुओं को गर्मी की प्रचंडता से राहत दिलाने के लिए कवि आह्वान करता है बादल से कि ए बादल, तुम गरजो, तुम अपने अस्तित्व को यहाँ दिखाओ और इससे जो जनमानस है, इससे जो सारी सृष्टि है, समस्त जड़ चेतन प्राणी वनस्पति सब के अंदर शीतलता आएगी। जो बेचैनी है, जो गर्मी से जो लोग परेशान हैं, जो जल रही है धरती, उसको राहत मिलेगी, उसको शीतलता मिलेगी, वह राहत महसूस करेगी। और इसीलिए कवि बादल का आह्वान करता है। अब पूरी कविता का सारांश देखिए। कवि बादल को निर्माण और विनाश दोनों ही कार्यों में सक्षम मानता है, दोनों ही स्वरूप उसके अंदर हैं, छिपे हुए हैं। कवि का मानना है कि बादल निर्माण का भी संचार, निर्माण का भी स्रोत है और विध्वंस का भी स्रोत है। दोनों कार्यों में वह सक्षम है और इसके बाद वह बादल का आह्वान करता है कि तुम अपने निर्माण के स्वरूप को प्रदर्शित करो और विध्वंस के स्वरूप को छिपा करके रखो। ठीक है, ये कविता का मूल भाव है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला और अहम प्रश्न तो ये है कि इस बादल शीर्षक, बादल से संबंधित इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह हमेशा शुभ का प्रतीक होता है। बादल यद्यपि विध्वंस में भी सक्षम है, क्रांति का प्रतीक है, लेकिन वह क्रांति निर्माण को के उद्देश्य को लेकर की जाती है।
कवि चूँकि बादल के आह्वान के क्रम में निर्माण का उद्देश्य रखता है, इसीलिए इस कविता को निर्माण से जोड़कर देखा गया है। यह एक शुभ कार्य है, यह एक सकारात्मक कार्य है और इसीलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है, जो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कविता को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।